हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले क्लास 11th का बायोलॉजी का एक टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके नीट के लिए। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यहाँ पे आता है फर्स्ट टू किंगडम सिस्टम। जो टू किंगडम सिस्टम है यहाँ पे आप देख सकते हैं टू किंगडम सिस्टम, ये लिनेस इस साइंटिस्ट ने दी हुई है। टू किंगडम सिस्टम क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, टू किंगडम सिस्टम इज गिवन बाय, साइंटिस्ट का नाम है लिनेस। तो टू किंगडम सिस्टम हमें लिनेस ने दी हुई है। उसके बाद एनिमलिया, तो टू किंगडम सिस्टम में कौन कौन आता है, तो एनिमल यानी कि एनिमलिया और प्लांट यानी कि प्लांटी, ये दोनों आते हैं टू किंगडम सिस्टम में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टू किंगडम सिस्टम में कौन से है, तो एनिमल एंड प्लांट, ये टू किंगडम सिस्टम जो लिनेस ने दी थी। उसके बाद प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोट ये बहुत बार पूछते हैं सवाल। प्रोकैरियोटिक यानी कि जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है उसे प्रोकैरियोट बोलते हैं। उसके बाद है यूकैरियोट, यूकैरियोट यानी कि जिसमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, न्यूक्लियस प्रेजेंट जिसमें होता है उसको बोलते हैं यूकैरियोटिक। जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है 5 किंगडम सिस्टम। तो टू किंगडम सिस्टम के बाद R.H. विटेकर इस साइंटिस्ट ने 5 किंगडम सिस्टम दी इन 1969 में। तो उस 5 किंगडम सिस्टम में पहला आता है बैक्टीरिया यानी कि मोनेरा, मोनेरा को ये बैक्टीरिया बोलते हैं। प्रोटेस्टा सेकंड है जिसमें सिंगल सेल एनिमल या फिर सिंगल सेल स्पीसीज आती है। फंगस या फिर फंजाई बोलते हैं। उसके बाद प्लांट एंड एनिमल, प्लांटी या फिर एनिमलिया, ये दोनों है। कुल मिला के ये 5 हो गई और ये 5 किंगडम सिस्टम दी हुई है हमें R.H. विटेकर ने। यहाँ पे प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, एनिमल जो है वो हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं फोटोट्रॉपिक या फिर ऑटोट्रॉपिक यानी कि जो खुद का फूड जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी कि मेक देयर ओन फूड, उसको हम फोटोट्रॉपिक या फिर ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। और हेटेरोट्रॉपिक यानी कि कैनॉट मेक देयर फूड, वो खुद का जो अन्न है वो नहीं बना सकते। यहाँ पे कैरेक्टर दिए हुए हैं कुछ, और ये जो हमारे मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया, प्रोटेस्टा, फंगस, प्लांट, एनिमल, इसके कुछ जो कैरेक्टर है वो दिए हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इस चार्ट में, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया और अच्छे से हमने एक लगभग 3-4 पन्नों को एक ही चार्ट में एक कवर किया है। सेल वॉल, तो हम एक साथ देखेंगे कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक जो सेल टाइप है, सेल टाइप वो है प्रोकैरियोटिक, यानी कि हमने यहाँ देखा है कि जो जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, यानी कि मोनेरा बैक्टीरिया में न्यूक्लियस एब्सेंट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक, बाकी सब में प्रोटिस्टा हो, फंगस हो, प्लांट हो या फिर एनिमल, उसमें सभी यूकैरियोटिक है। इसका मतलब इसमें सभी में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ऑड कौन है यहाँ पे, ऑड यानी कि एक ही अलग कौन है, वो है बैक्टीरिया, इसलिए हमने यहाँ पे रेड कलर से यूज़ किया है। प्रोकैरियोटिक है यानी कि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है। सेल वॉल, जो सेल वॉल है वो मोनेरा की वो है नॉन सेल्यूलोजिक की, पॉलीसैकेराइड से बनी हुई है, उसमें अमीनो एसिड है। उसके बाद जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट है। उसके बाद फंगस में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, और जो सेल वॉल है फंगस की वो बनी है चिटिन से। प्लांट में सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की है, या एनिमल में सेल वॉल एब्सेंट है। यानी कि आप देख सकते हैं कि इन चारों में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट में लगभग सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट है, एनिमल में सेल वॉल इज एब्सेंट। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है मोनेरा में एब्सेंट है। उसके बाद प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट है, प्लांट में भी प्रेजेंट है, एनिमल में भी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो प्रेजेंट है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियस इज प्रेजेंट है।
इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक पॉइंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो मोनेरा में सेल्यूलर है, यानी कि उसकी जो बॉडी वो सेल से बनी हुई है। उसके बाद प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर है। फंगस में मल्टी सेल्यूलर है, यानी कि मल्टी सेल्यूलर। उसके बाद प्लांट में टिश्यू या फिर ऑर्गन है। उसके बाद जो एनिमल है, एनिमल में टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तीनों प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सिर्फ प्लांट और एनिमल में टिश्यू सिस्टम एंड ऑर्गन सिस्टम दोनों में प्रेजेंट है, बाकी सब में लगभग सेल्यूलर सिस्टम ही है। उसके बाद जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि किस तरह से वो खाना बनाते हैं। तो मोनेरा जो है यानी कि बैक्टीरिया, वो ऑटो प्लस हेटेरोट्रॉपिक, वो दोनों टाइप से फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस करती है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक। उसके बाद जो प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा में भी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक दोनों है। फंगस में भी ऑटो एंड हेटेरोट्रॉपिक है। प्लांट में ऑटोट्रॉपिक है, प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉपिक है, बाकी एनिमल जो है वो हेटेरोट्रॉपिक है। यानी कि आप इसमें सभी देख सकते हैं कि ऑटोट्रॉपिक सभी में, सिर्फ एनिमल में ऑटोट्रॉपिक नहीं है, बाकी सब जगह पे हेटेरोट्रॉपिक 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 है। और जो प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक खुद ही है। अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारा जो पहला जो फाइव किंगडम सिस्टम का है पहला पॉइंट है वो है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के डिफरेंट शेप है, रॉड है, रॉड शेप है, कोकाई शेप है, यानी कि उसके बाद है स्पाइरल शेप, फ्लैजेलम, फ्लैजेलम ये मूवमेंट करने के लिए है। उसके बाद विब्रियो, तो रॉड शेप जो है वो बैसिलस में है, बैक्टीरिया में है। कॉमा शेप को विब्रियो बोलते हैं। स्पेरिकल को कोकाई बोलते हैं। उसके बाद उसी बैक्टीरिया के दो टाइप्स पड़ते हैं, एक है आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो इस बैक्टीरिया को याद करने के लिए, या फिर बैक्टीरिया को ही मोनेरा बोलते हैं, बैक्टीरिया को मोनेरा बोलते हैं, इसलिए हम बोलेंगे मोना यू आर बैक्टीरिया। यू से यू बैक्टीरिया, आर यानी कि आर्की बैक्टीरिया, मोना यू आर बैक्टीरिया, ये हमारे लिए ट्रिक हो गई। उसके बाद जो यू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया के दो एग्जाम्पल है, नोस्टॉक एंड एनाबेना। तो नोस्टॉक और एनाबेना पे क्वेश्चन पूछते हैं। नोस्टॉक पिच जो है उसमें कैविटी है, नोस्टॉक ये बैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल है, उसमें कैविटी है, उसमें एम्प्टी स्पेस है, और उस एम्प्टी स्पेस को बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। और जो हेटेरोसिस्ट है वो यूज़ किया जाता है इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये जनरली लेग्यूमिनस प्लांट जो है उसमें पाई जाती है। तो यहाँ पे नीट में क्वेश्चन पूछते हैं हेटेरोसिस्ट कहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में। और हेटेरोसिस्ट यानी कि क्या, कि एम्प्टी स्पेस या फिर कैविटी प्रेजेंट इन नोस्टॉक। तो नोस्टॉक ये जो बैक्टीरिया का एग्जांपल है उसमें हेटेरोसिस्ट है, और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ किया जाता है। उसके बाद है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है वो लगभग कीमोसिंथेटिक है, यानी कि केमिकल फॉर्मेशन में यूज़ की जाती है, फोटोसिंथेटिक भी है, उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक भी है। और जो हेटेरोट्रॉपिक है वो कर्ड मेकिंग में यूज़ किया जाती है। और इन्हीं यू बैक्टीरिया का जो यूज़ है, इस्तेमाल जो है वो एंटीबायोटिक मेकिंग में भी होता है। उसके बाद जो बैक्टीरिया कॉजिंग डिसीज़, जो बैक्टीरिया है उनकी वजह से होने वाली जो डिसीज़ है उनका भी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो कॉलेरा जो डिसीज़ है वो हमारा बैक्टीरिया कॉजिंग है। उसके बाद टाइफाइड है, टिटेनस है, और सिट्रस कैंकर है। सिट्रस कैंकर जनरली जो सिट्रस जो फ्रूट है उस पर बॉडी पे ऐसे गांठ बन जाती है, उसको सिट्रस कैंकर बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया कॉजिंग डिसीजेस है, यानी कि जो एनिमल या फिर प्लांट दोनों में भी ये पाई जाती है बैक्टीरिया कॉजिंग डिसीजेस। माइकोप्लाज्म, यहाँ पे एक स्पेसिफिक दिया हुआ है, माइकोप्लाज्म ये एक बैक्टीरिया है, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है, माइकोप्लाज्म में सेल वॉल एब्सेंट है। और जो माइकोप्लाज्म है वो सर्वाइव करता है विदाउट ऑक्सीजन का। माइकोप्लाज्म में एक तो क्या है, सेल वॉल एब्सेंट है, उसके बाद ये विदाउट ऑक्सीजन का भी सर्वाइव करता है। और इट इज़ पैथोजेनिक यानी कि डिसीजिंग कॉजिंग है। तो वो माइकोबैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्म ये एनिमल प्लस एंड आपका जो प्लांट है उन दोनों को डिसीज कॉज करता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आज देखा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है चैप्टर 2 आपका NCERT का, उसमें हमने ये कुछ
टॉपिक, ये लगभग 5 किंगडम पढ़े, उसका डिटेल में हमने आज पढ़ा कि मोनेरा या फिर बैक्टीरिया, उसके एग्जाम्पल जिस पे क्वेश्चन पूछते। तो ये पार्ट फर्स्ट में आपने देखा। तो पार्ट सेकंड में इसके जो आगे वाला पार्ट है वो आएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो अच्छी सी जाए। ये चैप्टर नीट के लिए 4 मार्क्स के लिए आता है। बहुत ही सीधे क्वेश्चन होते हैं इस पर, लेकिन उसको टेक्निकली यदि हम इस जैसे हमने एक चार्ट में पढ़ा तो उसको करें तो आपको डेफिनेटली 4 मार्क्स मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।